सो अगर आप 6 महीने पहले 50 से 55 हज़ार रुपए के बीच में कोई लैपटॉप ढूंढ रहे थे, आज वही सेम लैपटॉप 80 to 85,000 में मिल रहा है। लेकिन क्यों? क्या HP ने प्राइस बढ़ा दिए, या लेनोवो लालची हो गया, या फिर एसोस ज्यादा प्रॉफिट कमाने के फिराक में है? इनमें से कुछ भी नहीं। असली कहानी उन कंपनी से शुरू होती है जिनका नाम आपने देखा भी नहीं होगा जब आप लैपटॉप खरीदते हो। जब भी हम लैपटॉप खरीदते हैं, हम हर चीज देखते हैं, इंटेल या AMD, OLED या IPS, RTX GPU है या नहीं है। लेकिन एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके बारे में कोई इतनी बातचीत करता ही नहीं है, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। दैट इज रैम स्टिक्स एंड SSD। ये कंपोनेंट्स हम इतने फॉर ग्रांटेड वे में लेते हैं कि हमको लगता है एक अच्छे लैपटॉप में अच्छी ब्रांड का SSD और रैम तो मिल ही जाता है। लेकिन रियलिटी अब ऐसी बदल चुकी है क्योंकि यही दो भोले भाले दिखने वाले कंपोनेंट्स ने आजकल पूरे इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर मार्केट का बैलेंस बिगाड़ दिया है। रैम जो कि टेम्परेरी मेमोरी है एंड SSD जो कि परमानेंट स्टोरेज है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। हर स्मार्टफोन, हर लैपटॉप, हर गेमिंग PC, हर प्ले स्टेशन, हर एक AI सर्वर, सबको मेमोरी चाहिए। अब जब पूरी दुनिया एक ही चीज के पीछे भागने लगे तो प्राइस सिर्फ बढ़ता नहीं, एक्सप्लोड करता है। पिछले कुछ महीनों से DDR5 रैम एंड NAND फ्लैश की जो प्राइस है वो कंटिन्यूअसली ऊपर बढ़ती जा रही थी। और जितने भी लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स हैं, ऑनलाइन मार्केट में तो उन्होंने इस प्राइस चेंज को अब्जॉर्ब करने की कोशिश की, लेकिन हर एक बिजनेस की कुछ लिमिट्स होती हैं। अब ये जितने भी लैपटॉप ब्रांड्स हैं, HP, डेल, लेनोवो, एसूस, MSI, एसर, ये सारे लैपटॉप ब्रांड्स मेमोरी मैन्युफैक्चर नहीं करती है, ये मेमोरी को खरीदती है। मतलब बहुत ही सिंपल है, अगर रैम या SSD मतलब मेमोरी, इन दोनों में से कुछ भी महंगा होता है या ये दोनों ही चीजें महंगी हो जाती हैं, तो लैपटॉप की प्राइस भी महंगी हो जाती है। लेकिन ये मेमोरी अचानक से महंगी हुई क्यों? इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है, और वो सिंपल सा जवाब क्या है वो तो मैं बताऊंगा ही। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया में अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ऑयल, गोल्ड, इलेक्ट्रिसिटी? नहीं, इनमें से अभी कुछ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर, और कंप्यूटर को सिर्फ GPU या CPU नहीं चलाता है, मेमोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पता है जब ChatGPT लॉन्च हुआ उसके बाद सिर्फ OpenAI नहीं, गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एंथ्रोपिक, Amazon, XAI सब एक रेस में घुस गए। रेस? कौन सी रेस? सबसे पावरफुल AI बनना। लेकिन ये जो AI के मॉडल्स हैं, ये नॉर्मल 16 GB DDR5 रैम पे नहीं चलते हैं। एक मॉडर्न AI क्लस्टर थाउजेंड्स ऑफ GPU यूज करता है, और हर GPU के साथ लगती है HBM, हाई बैंडविड्थ मेमोरी। ये नॉर्मल DDR5 रैम से कंप्लीटली अलग कैटेगरी की मेमोरी होती है, बहुत फास्ट, बहुत एक्सपेंसिव, और सबसे इंपॉर्टेंट बहुत प्रॉफिटेबल। ये वही पॉइंट था जहां सारा गेम बदल गया। मैंने आपको पहले बताया था ना, एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है, वो आंसर यही है। बिजनेस का बहुत ही सिंपल सा फंडा है, जहां ज्यादा प्रॉफिट वहां ज्यादा प्रोडक्शन। अगर एक कंपनी को कंज्यूमर DDR5 रैम बेच के सपोज $1 मिल रहा है, और वहीं पे AI मेमोरी बेच के $5, तो वो क्या चूज करेगी? ऑब्वियस सी बात है, AI मेमोरी को चूज करेगी। एंड एग्जैक्टली इसी वजह से रैम और SSD की प्राइस बढ़ गई, क्योंकि मेमोरी मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा हाई मार्जिन AI मेमोरी की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया, कंज्यूमर मार्केट छोड़ के। एंड AI का जो डेटा सेंटर वाला मार्केट है वो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी बन गया, एंड कंज्यूमर मार्केट उनके लिए सेकंड प्रायोरिटी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कंज्यूमर मार्केट से उनको पैसे कम मिल रहे थे एंड प्रॉफिट भी कम हो रहा था। लेकिन ये मेमोरी कंपनीज हैं कौन सी? देखो, यहाँ कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि ग्लोबल मेमोरी मार्केट उतना कॉम्पिटिटिव है ही नहीं। सिर्फ 3 मेजर प्लेयर्स हैं, सैमसंग, SK हाइनिक्स एंड माइक्रॉन। ये 3 कंपनी पूरे मेमोरी मार्केट का 90% से भी ज्यादा का मार्केट शेयर होल्ड करके रखते हैं। कैन यू इमेजिन दिस? मतलब ये 3 कंपनीज पूरे ग्लोबल DRAM मार्केट को कंट्रोल करती हैं, एंड NAND फ्लैश मार्केट का भी मेजर हिस्सा इन्हीं के पास है। मतलब अब चाहे आपका लैपटॉप HP का हो, डेल का हो, एप्पल का हो, लेनोवो का हो, मेमोरी इन तीनों में से किसी एक ब्रांड की ही यूज होती है उस लैपटॉप के अंदर। अब सोचिए, जब पूरी दुनिया सिर्फ इन 3 कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड ये 3 कंपनीज कंज्यूमर मार्केट को छोड़ के AI एंटरप्राइज की तरफ चल देगी, तो पूरे दुनिया में कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन पूरी बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू होता है, और ये चैप्टर है कोर्ट रूम का। जून 2026 में यूनाइटेड स्टेट्स में एक लॉसूट फाइल हुआ, जिसमें एलिगेशंस लगाए कि सैमसंग, SK हाइनिक्स और माइक्रॉन
इन तीनों ने कंज्यूमर मेमोरी सप्लाई को इंटेंशनली रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, जिससे प्राइसेस एलिवेटेड हैं। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन। बट अभी तक कुछ भी प्रूव नहीं हो पाया है, ये सिर्फ एलिगेशंस हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये एलिगेशन शायद सही है, क्योंकि पास्ट में भी ऐसा हो चुका है। अर्ली 2000s में डी रैम इंडस्ट्री के कुछ मेजर प्लेयर्स प्राइस फिक्सिंग इन्वेस्टिगेशंस का हिस्सा बने थे और मल्टीपल कंपनीज ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सेटलमेंट और पेनल्टीज फेस किया था। हिस्ट्री खुद को रिपीट करेगी या नहीं, ये तो कोर्ट रूम डिसाइड करेगा। लेकिन एक चीज तो फॉर श्योर है, कंज्यूमर बहुत प्रेशर में है। लेकिन हाँ, सारे कंज्यूमर से ज्यादा इंडियन कंज्यूमर्स और भी ज्यादा प्रेशर में है। उसका बहुत ही सिंपल लॉजिक है। हम जो इंडियंस हैं, मतलब इंडियन गवर्नमेंट है या इंडियन कंपनीज हैं या जो भी कंपनीज इंडिया में कारोबार कर रही हैं लैपटॉप्स को लेके, वो ग्लोबल प्राइसेस पे चिप्स को खरीदती हैं। तो जब वो चिप्स इंपोर्ट की जाती हैं तो उस पे भाई हमारी गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटीज भारी भरकम सा लगाती है, उसके ऊपर जीएसटी लगता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेल ओनर्स का मार्जिन, ये पूरी हायरार्की जब क्रॉस हो जाती है फिर जाके चिप लैपटॉप में लगता है और वो लैपटॉप कंज्यूमर्स खरीदते हैं। तब तक प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। तो अगर मान लो 10 रुपए की प्राइस बढ़ती है ग्लोबल मार्केट में, हमको सेम प्राइस भाई ऑलमोस्ट 30 रुपए बढ़ी हुई लगती है। अभी लेकिन आप में से बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि पूरी दुनिया सिर्फ 3 कंपनीज पर अगर डिपेंडेंट है तो और कंपनीज क्यों एंटर नहीं कर जाती हैं इस मार्केट में। और इसका जवाब बहुत ही शॉकिंग है। देखो, मेमोरी, सेमीकंडक्टर्स, ये सुनने में बहुत ही सिंपल लगता है, लेकिन है काफी कॉम्प्लिकेटेड एंड महंगा एंड टाइम कंज्यूमिंग। इमेजिन करो, आपको एक रेस्टोरेंट खोलना है या क्लोथिंग ब्रांड खोलनी है या फिर स्मार्टफोन कंपनी खोलनी है। इन सब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करोड़ों में लगती है, लेकिन मेमोरी मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ इन्वेस्टमेंट बिलियंस ऑफ डॉलर्स में लगती है। $1 बिलियन पता है कितना होता है? अभी डॉलर के प्राइस के हिसाब से 9,500 करोड़ रुपए। और एक मॉडर्न सेमीकंडक्टर फैसिलिटी बनाने में 5, 10, कभी कभार $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लगती है। और यहाँ पे पैसा ही सब कुछ नहीं है भाई। सबसे पहले चाहिए टेक्नोलॉजी, फिर चाहिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, फिर ईयर्स ऑफ टेस्टिंग एंड उसके बाद ट्रस्ट। लेकिन ऐसा क्यों? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है एंड मैंने एकदम स्टार्टिंग में भी बताया था। जब आप लैपटॉप खरीदते हो, HP, डेल, एप्पल या फिर लेनोवो, आप ब्रांड को देख के खरीदते हो। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही आपको आइडिया होता है रैम कौन सी लगी हुई है या SSD कौन सी लगी हुई है या इवन मदरबोर्ड कौन सी कंपनी का लगा हुआ है। तो जब इन कंपोनेंट्स में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप सीधा ब्रांड को कंप्लेन करते हो। मतलब जैसे लेनोवो LOQ में मदरबोर्ड इश्यूज आ रहे थे, लेकिन लेनोवो मदरबोर्ड बनाता ही नहीं है। बट जब भी लॉक में इश्यूज आए तो हमने सीधा लेनोवो को टारगेट किया। सेम वे ये 3 कंपनीज बहुत ही ट्रस्टवर्दी हैं मेमोरी मार्केट में एंड कोई भी लैपटॉप ब्रांड अपने मेमोरी को लेके रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि सालों की बनाई इज्जत एंड ट्रस्ट मिट्टी में मिल जाएगी अगर रैम और SSD बेकार निकले। क्योंकि जो कंज्यूमर है वो रैम की ब्रांड या SSD की ब्रांड को टारगेट नहीं करेगा, वो इन लैपटॉप ब्रांड्स को टारगेट करेगा। और जैसा कि बता चुका हूँ, रैम और SSD मैन्युफैक्चर होने के बाद एक लंबे टेस्टिंग प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं और अगर बिना टेस्टिंग के इन SSDs एंड रैम को लैपटॉप्स में फिट कर दिया और प्रॉब्लम आ गई तो करोड़ों लैपटॉप्स एक साथ फेल हो जाएंगे एंड ना सिर्फ लैपटॉप ब्रांड्स का नाम खराब होगा बट करोड़ों रुपए का नुकसान भी होगा। इसी वजह से जितने लैपटॉप ब्रांड्स हैं वो और किसी ब्रांड पे ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं एंड इसी वजह से एंट्री बैरियर इतना हाई है इस मेमोरी मार्केट का कि कोई दूसरा प्लेयर या बोल सकते हो कोई चौथा प्लेयर इसमें ढंग से एंट्री ले ही नहीं पा रहा है। वैसे एप्पल ने कोशिश की थी बीच में एक चौथे प्लेयर के साथ हाथ मिलाने की एंड इस चौथे प्लेयर का नाम था CXMT। ऑलमोस्ट 7 to 8% का इस चाइनीज कंपनी का पूरे मेमोरी मार्केट में शेयर है, लेकिन है ये चाइनीज कंपनी एंड एप्पल है USA की कंपनी एंड USA और चाइना ऐसे सिंपली बिजनेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स भी घुस जाती है। एक्सपोर्ट कंट्रोल, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, नेशनल सिक्योरिटी, मतलब अगर एप्पल चाहे भी तो उसके लिए सप्लायर चेंज करना इतना ईजी नहीं होगा। और इसका कुछ सोल्यूशन भी खास नहीं है। या तो आप महंगी प्राइस में खरीदो, या तो आप अपना परचेजिंग डिसीजन पोस्टपोन कर दो, या तो आप सेम प्राइस में एक लो वैल्यू वाला लैपटॉप खरीदो, या तो सेम प्राइस में एक बहुत ही बेकार बिल्ड क्वालिटी वाला लैपटॉप खरीदो। मतलब प्राइसेस वहाँ बढ़ रही हैं, कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ इंडिया में बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा मैंने इस वीडियो का टाइटल AI टैक्स क्यों रखा, क्योंकि ये टैक्स ना गवर्नमेंट कलेक्ट करती है ना किसी इनवॉइस में दिखता है, लेकिन हर बार जब एक AI कंपनी और डेटा सेंटर मेमोरी के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करते हैं उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हम सब पे करते हैं। लैपटॉप, फोन्स, गेमिंग PC, SSD, NAS, हर जगह। तो प्राइसेस क्या वापस गिरेंगे?
मेरे ख्याल से तो नहीं। एंड सबसे बुरी बात यह है कि ये प्राइसेस स्टेबल भी अभी नहीं होने वाले हैं। मे बी 2027 मिड या 2028 हो जाए जब तक ये प्राइस स्टेबल होंगे। एंड स्टेबिलिटी अटेन करने के बाद भी अभी जो हाइक्ड प्राइसेस हैं वो प्राइसेस नॉर्मल हो जाएंगी। एंड जिस रेट से प्राइस बढ़ रही हैं उस रेट से हम लोगों की सैलरी या आमदनी नहीं बढ़ रही है, तो कंज्यूमर अगेन प्रेशर में ही रहने वाला है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ द बेस्ट टाइम टू बाय अ लैपटॉप और योर फोन वॉज येस्टरडे, क्योंकि आने वाले दिनों में प्राइस बढ़ने ही वाली हैं। तो अगली बार जब भी आप लैपटॉप चेक कर रहे हो एंड सोच रहे होगे कि यार इस लैपटॉप की प्राइस इतनी ज़्यादा क्यों, तो सिर्फ HP, डेल, एसूस, लेनोवो, MSI, एसर इनको ब्लेम मत करना, क्योंकि कभी कभार जब लैपटॉप बनता है ना उसकी प्राइस उस लैपटॉप बनने की फैक्ट्री में डिसाइड नहीं होती, वो डिसाइड होती है हजारों किलोमीटर दूर एक सेमीकंडक्टर फैक्ट्री में, या फिर एक बोर्ड रूम में, या फिर एक AI डेटा सेंटर के एक्सपेंशन प्लान में। और शायद ये सिर्फ एक AI रेवोल्यूशन नहीं, ये एक आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन का बिगिनिंग भी है। आप लोगों की हेल्प के लिए कुछ लैपटॉप्स मैंने डेफिनेटली सेग्रीगेट कर रखे हैं जिनकी प्राइस इतनी बड़ी भी नहीं है और जिस प्राइस में वो आ रहे हैं वो काफ़ी बेटर वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैंने उनको टैग कर रखा है HP, लेनोवो, डेल, MSI, एसर, हर ब्रांड की तरफ से, तो चेकआउट कर लेना। एंड उनके लिंक्स भी मैंने पिन कमेंट में डाल रखे हैं, तो वो भी चेकआउट कर लेना। ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत जाती है, तो आई रियली होप आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करोगे। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।